क्या हुआ? इतना विलंब किस बात का? काल नागिन के पुत्र, शीघ्र माँ के आदेश का पालन करो, हत्या कर दो मेरी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है जिससे तुम बच सकती हो। क्या कहा? देखो, वैसे भी तुम अन्याय के रास्ते पर ही चलती हो। कामिनी का साथ छोड़कर हमारे दल में आ जाओ। देखो, कामिनी की पराजय निश्चित है, तो बुद्धिमानी इसी में होगी कि तुम एक शक्तिशाली दल से जुड़ जाओ। यही समझदारी का काम होगा। सोच कर देखो इस बारे में। नहीं विक्रम, नहीं। तुम कुछ नहीं जानते हो मेरे बारे में। मैं जिसकी ओर रहूंगी, विजय केवल उसी की होगी और किसी की नहीं। क्यों हट कर रही हो तुम? क्यों हट कर रही हो तुम? मेरी बात मानो। मेरी बात मानोगी तो तुम्हें। जो हर समय माँ के आदेश का चुपचाप पालन करता है, आज उसे क्या हो गया विक्रम? आज तो तुम अपनी माँ के आदेश का उल्लंघन करने की बात कर रहे हो विक्रम। माँ का आदेश अमान्य करना चाहते हो, और वो भी मेरे लिए। इसके प्रश्न का क्या उत्तर दूं मैं? मुझे तो स्वयं ही नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। आखिर क्यों इतना व्याकुल हो रहा हूं मैं? चलो, पीछे से तो वार कर ही दिया है तुमने, अब आंखों में आंखें डालकर प्राण ले लो। कर दो मेरी हत्या। मेरा भला बुरा सोचना तुम्हारा काम नहीं है विक्रम। ये क्या हो रहा है? मैंने जिसे बुलाया था वो आ रही है। उसने मेरी पुकार सुन ली है विक्रम। वो आ रही है। मतलब? कौन आ रहा है? हाँ? किससे बुलाया है तुमने? बताओ, कौन सा खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? बताओ। मैंने तो पहले ही कहा था विक्रम, तुम मुझे नहीं पहचानते। कुछ नहीं जानते हो तुम मेरे बारे में अभी तक। महानागमणि, महानागमणि, तुम तो सब जानती हो, सब कुछ कर सकती हो। मुझे बताओ ना, मुझे उपाय बता दो ना। किस प्रकार दूसरा शक्ति द्रव्य पाने से पहले मैं रोहिणी को रोक सकती हूँ? बता दो ना, बताओ। तुमसे मैंने पहले ही कहा था कामिनी, उसके लिए तुम्हें चंद्र महल में प्रवेश करना होगा, तभी तुम सभी स्थानों पे जाने की योग्यता प्राप्त कर सकोगी। यही तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। वो चंद्र योद्धा और महामंत्री जी मुझे किसी भी हाल में चंद्र महल में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। बार बार बाधा डाल रहे हैं। उनकी हत्या भी नहीं कर सकती और प्रवेश भी नहीं। तुम्हारे पास तो बहुत शक्तियां हैं। यदि तुम मुझे कोई उपाय इस अस्त्र को तो मैं पहचानती हूँ। हाँ, इस अस्त्र को पहचानती हूँ। ये अस्त्र तो ये क्या कामिनी, सब कुछ तुम अकेले ही समझ जाओगी क्या? मुझे नहीं बताओगी? कैसा षड्यंत्र बना रही हो तुम? ओह,
इसका अर्थ है कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। मोहिनी को अपने मोहरे की तरह उपयोग करके यहाँ तक पहुँच गई तुम, है ना? अरे रे 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 कामिनी, तुम तो मेरी इतनी पुरानी सखी हो और इतनी साधारण सी बात नहीं समझ पाई। कहा था ना मैंने, लौट कर आऊंगी। एक बार मैंने वचन दे दिया तो उस वचन को मुझे निभाना ही होगा कामिनी। खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। महानागमणि मेरी है। इस महानागमणि के बारे में तुम सोचना भी मत। ये तुम क्या कह रही हो कामिनी? ये कोई नई बात तो नहीं है। सदियों से उस महानागमणि पर मेरी दृष्टि है और जिस वस्तु पर एक बार मेरी दृष्टि पड़ गई तो सरलता से नहीं हटती। छुपा लो कामिनी, छुपा कर कोई लाभ नहीं होगा। ये महानागमणि मेरी होकर ही रहेगी। मैं बनूंगी चंद्र पर्वत की रानी। यदि अपना भला चाहती हो तो वापस चली जाओ कालनागिनी, चली जाओ। भला तो मैं चाहती हूँ कामिनी, मेरा अपना भला। इसलिए अब मैं यही रहूंगी। देखती हूँ कौन है जो महानागमणि को मुझसे दूर रख सकता है। तुम्हारा ये पीछे से वार करने का स्वभाव नहीं बदला कामिनी, किंतु इतना सब करने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ तुम्हें। जीत तो तुम सकोगी नहीं कामिनी, क्योंकि तुम्हारे हारने का समय आरंभ हो गया है। कालनागिनी! राजकुमारी, 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 तुम ठीक तो हो ना? राजकुमारी।